क्या कहूँ, संबोधन करने का भी समय नहीं है। फिर भी संबोधन की परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं इस गुरुकुल की रीढ़ की हड्डी सरस्वती और लक्ष्मी दोनों ही जिनके करों में समाहित है, इस प्रकार के यशस्वी प्रधान स्वर्गीय चतुर्भुज मित्तल जी के सुपुत्र आदरणीय श्री ध्रुव मित्तल जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, जो इस प्रकार कि हम सबको ज्ञान प्रदान किए। और मैंने वो दिन देखा है प्रिंसिपल साहब के और अधिष्ठाता जी के कितनी गरीबता थी, इन्होंने जो कहा कहने की जरूरत ही नहीं है। अति ही आदर के पात्र चैतन्य मुनि जी, मंत्री जी और अन्य सदस्यगण, प्यारे ब्रह्मचारियों, गुरुकुल के पूर्व छात्र, मुझे हार्दिक प्रसन्नता तब हुई जबकि विद्यालय परिसर में इस गुरुकुल के ब्रह्मचारी 100 की संख्या में बैनर लगा करके और वहां पर आए जय घोष करते हुए मेरे और इन दानदाताओं के प्रधान जी के साक्षात से जो शरीर बना है, उस शरीर के अंदर जो ज्ञान दिया गया है, मैं नहीं मानता कि गुरुकुल में योग्य अध्यापक नहीं है। गुरुकुल के जो अध्यापक हैं और थे, वो वर्तमान में ये परिणाम आप सामने देख रहे हैं, ये इनकी प्रतिभा का संचालन है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि राधे साहब जिन्होंने इतना वीर रस में कविता पाठ की, क्या कोई कॉलेज में पढ़ने वाला, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला, अन्य स्थानों में कोई ऐसा कर सकता? मैं नहीं मानता, मैंने सुना ही नहीं इस प्रकार का। इसलिए गुरुकुल में कम वेतन लेकर के भी वेतन से तुलना नहीं करनी चाहिए, योग्यता की कभी तुलना हो ही नहीं सकती। ब्रह्मचारियों, मैं नरेंद्र जी को हार्दिक साधुवाद देता हूँ, जितने इस प्रकार के पूर्व छात्र, इसमें स्नातक भी हैं, इसमें 12वीं पास करके गए हैं, इसमें 6वीं पास करके 7वीं पास करके सभी आते हैं। इनको मैं गुरुकुल परिवार की तरफ से, आदरणीय प्रधान जी की तरफ से और जितने भी अधिकारी वर्ग हैं उनकी तरफ से हार्दिक साधुवाद देता हूँ। और सबसे ज़्यादा उनका जो प्रभाव है, जो कि दान देते हैं और दान एकत्रित करते हैं और दान स्वयं देते हैं, जिस दान के कारण ही यहाँ पर आप लोग शिक्षा ले रहे हैं और आपके कारण ही है। लोग ये कहते हैं इनके कारण है, उनके कारण नहीं है, आप लोगों के कारण, ब्रह्मचारियों, आप लोगों के कारण ही सभी कारण फलीभूत होते हैं। धन भी देने वाले आपको देते हैं, इसलिए आपके माता पिता धन्य हैं और आपके जो भेजे हैं गुरुकुल में वो धन्य हैं। जो गुरुकुलीय परंपरा का निर्वहन आप कर रहे हैं, आप देवता हैं, आप आदर के पात्र हैं। जिस प्रकार मुझे प्रसन्नता हो रही है देख करके, ये मैं देखता रहा हूँ। 36 साल इस गुरुकुल में मुझे पढ़ाते हुए हो गया। मैंने वेद प्रचार के कार्य को भी लिया है और उसको कर रहा हूँ। इसकी कृपा है। ये डॉक्टर नरेश कुमार इमाम जो हैं बैठे हुए हैं, प्रिंसिपल, और सुखदेव राज की प्रेरणा मेरे साथ शुरू से काम किए। इन्होंने जो बात कही है कि मैं गुरुकुल गरीब था, यहाँ पर पट्टे भी काटते थे, करते थे, सही है। मेरी आंखों से देखा हुआ कार्य है। ये पढ़ाते भी थे और यहाँ फर्श लगाए, जो फर्श लगा हुआ है ये इसमें लगवाने में सहयोग देते। एक बार मैंने कहा ये जो रोड़े हुए हैं, आपको भूल गया होगा, मुझे सब याद है, ये रोड़े इकट्ठे हो गए, इनको क्या करना है? कहते हैं इनको यहाँ गड्ढा खोद देते, इनको गाड़ देते। तो वो भी काम खत्म हो गया, सफाई हो गई। दूसरी बिल्डिंग जो बनी है उसमें इतना काम तोड़ने का, फोड़ने का, और उसमें सब काम उसमें हम लोग, और वीरेंद्र जी यहाँ पता नहीं है कि सो गए हैं, तो वो भी, उनका भी योगदान है, सबका देना चाहिए। इसलिए समय की अधिकता है, कहना तो बहुत कुछ था। एक बात मैं कहकर के समाप्त कर रहा हूँ। जिस तरह से एक लड़की होती है, पैदा होती है, बड़ी होती है, और बड़ी होने के बाद उसका विवाह हो जाता है, और विवाह होने के बाद अपने ससुराल चली जाती है, लेकिन अपने माता पिता को, अपने संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को वो कभी नहीं भूलती। दोनों कुलों में उसकी बदनामी ना हो, इस प्रकार की विचारधारा के साथ वो जोड़ती है। इन द सेम वे, ठीक उसी प्रकार से आप गुरुकुल से पढ़ करके गए हैं, बाहर भी पढ़ रहे हैं, कोई विवाहित हैं, कोई अविवाहित हैं, कोई सियाराम जी वहाँ उत्तर प्रदेश से, एक बच्चा, एक लड़की है, ये खड़े हो, पत्रकार हैं, लेक्चरर हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ, इनको दोनों काम करते हैं।
छुट्टी भी लेकर के आए हैं। तो इस गुरुकुल के बारे में भी आपको सोचना है। आपका यह परिवार जहाँ से आपके खून का निर्माण हुआ है, जहाँ आपके हड्डियों का निर्माण हुआ है, जहाँ आपसे विचारों का निर्माण जहाँ पर हुआ है, तो ये जो विचारों की परंपरा है ये सारी आप जो है यहाँ देते रहें, इसका सहयोग करते रहें, देते रहें। और नरेंद्र गांधी को, विश्वजीत जी को मैं अपनी तरफ से और अन्य जो स्नातक वर्ग हैं या नहीं भी हैं, कोई काम कर रहे हैं, उनको मैं हार्दिक साधुवाद करता हूँ। और इस ट्रस्ट के सभी सदस्यों की तरफ से, जितने भी ट्रस्टी हैं, सबसे ज़्यादा इनका योगदान होता है। अगर धन नहीं हो तो कोई काम भी नहीं चलेगा, ना कोई रहेगा ही नहीं, ना तो टीचर रहेंगे, ना तो कोई भी नहीं रहेगा। इसके सबसे ज़्यादा आपका जी धन्यवाद। इतना बड़ा काम, धन की समस्या अब आ नहीं रही है, पहले आ रही थी, आज अब कुछ भी समस्या नहीं है। और खर्च करने के लिए डॉक्टर उदयन जी यहाँ बैठे हुए हैं, लगा बस मैं इनका भी नाम लेना भूल गया, नाराज होंगे आप। जो नाराज हो ये एक मिनट आने दीजिए ना। नहीं ये नाराज थे, इनको लाने क्या था, फिर बाद में इनको लाने पर लाया तो आ गए। इनका भी आप लोग इनके लिए ताली बजाइए एक बार। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं गुरुकुल के प्राण अधिष्ठाता जी से निवेदन करूंगा कि आए और 2 शब्द कहें। अधिष्ठाता जी मंच पर बैठे हुए अधिकारी वर्ग एवं अध्यापक वर्ग और पूज्य महात्मा जी और मेरे प्रिय ब्रह्मचारियों, गुरुकुल में जब आप आते हो वार्षिक उत्सव पे, तो मेरे मन में ऐसा होता है कि मेरा परिवार बिखरा हुआ था, आज इकट्ठा हो रहा। मैं विश्वजीत को ये कह रहा था कि मुझे बोलने के लिए बात ना करना, क्योंकि जब मैं विद्यार्थियों को देखता हूँ बाहर से आते हैं तो मेरा मन इतना भाव विभोर हो जाता है कि मेरे शब्द नहीं निकलते। और मैं ये चाहता हूँ कि गुरुकुल में जब तुम पढ़े या विद्यार्थी वर्तमान में पढ़ रहे हैं, हम सब दान के पैसे से पढ़ते हैं। विद्यालय की कोई आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि जो हमें कोई परमानेंट कहीं इनकम होती हो। जो विद्यार्थी अच्छे पदों पर लग चुके, मान लिया किसी का वेतन 10,000 है, किसी का 50,000 है, किसी का 70,000 है, किसी का लाख रुपया। अगर वो विद्यार्थी ये निश्चय कर ले कि मैं किसी के दान से पढ़ा था और आज जो पढ़ रहे हैं वो भी किसी के दान से पढ़ रहे हैं, तो मैं उसका ऋण कैसे उतारूं? मैं सामान्य एक छोटी सी बात आपको कहता हूँ, 1,000 विद्यार्थी अगर 100 रुपया महीना भी इस गुरुकुल को लगातार भेजे, तो मेरे विचार से 1,000 विद्यार्थी अगर 100 रुपया भेजेंगे तो हमें कितना रुपया आएगा? बच्चे 100 रुपये महीना 1,000 विद्यार्थी भेजेंगे, कितने हुए? 1 लाख रुपया आएगा। और वो 1 लाख रुपए में ये विद्यार्थी जो तुम्हारे छोटे छोटे भाई अब पढ़ रहे हैं, वो पढ़ करके पता नहीं इनमें कौन सी दिव्य आत्मा बैठी हुई है कि पता नहीं कौन सा कहाँ जाकर के अपना कार्य क्षेत्र बनाएगा। तो जब विद्यार्थियों बाहर से आते हो तो एक विद्यार्थी मेरे को ऐसा लगता है कि जैसा मेरा अपना बच्चा मेरे घर में अब आ गया। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि जितनी संख्या में आज आए हो, अगले वर्ष आने में उतनी संख्या में ही, इससे अधिक संख्या में आप आने का प्रयास करें। इसके साथ साथ मैं एक और चाहता हूँ, गुरु दक्षिणा गुरु पूर्णिमा के पर्व पर
गुरु पूर्णिमा का पर्व जो केवल 3-4 घंटे का होता है। मैं इस बात को समझता हूँ। एक विद्यार्थी 2 दिन का, 1 दिन का, 3 दिन का सफर करके आता है, फिर इतनी टाइम का करके जाएगा, केवल 2 घंटे 3 घंटे के कार्यक्रम के लिए वो आने में थोड़ा सा अपने को समझता है कि भी क्या करूँगा। तो ब्रह्मचारियों, जहाँ भी जिस स्थान पे बैठे हो, आपको गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम भेजा जाता है या आपको इंटरनेट पे, फेसबुक पे सबको सूचना मिलती है। आप अपनी आर्थिक स्थिति से जितना भी हो सके गुरुकुल को सहयोग, आपका सहयोग बहुत बड़ा सहयोग। तो इसलिए मैं अधिकना कहता हुआ, जो ये आज का प्रोग्राम हुआ बहुत प्रेरणादायक, बड़ा अच्छा लगा और इन बच्चों में भी प्रेरणा है। और मैं एक चीज और कहूँगा, जो अष्टाध्यायी की बात हुई, जो अपने त्रिदीप जी ने कहा और अश्विन ने कहा, हम ठीक है गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी का जो पाठ्यक्रम 9वीं क्लास से शुरू होता है, हम उसमें नहीं लगा सकते क्योंकि हम उसमें बंधे हुए हैं, लेकिन 6ठी से लेकर 8वीं तक हम अष्टाध्यायी लगा सकते हैं। और अष्टाध्यायी लगानी भी चाहिए। नरेश जी का ये भरसक प्रयास रहा, पहले भी भूषण लाल जी के समय में भी रहा, पर नहीं चला पाए क्योंकि अष्टाध्यायी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, गुरुकुल झज्जर, उनका ये नियम आज भी है, पहले भी था। और वहाँ का पाठ्यक्रम यहाँ पहले था जब मैं सन 1971 में आया, और उसी पाठ्यक्रम से नरेश जी पढ़े, उसी पाठ्यक्रम से वो अवतार सिंह जी पढ़े, सरदार जी बैठे हुए। तो क्या था कि 6ठी से लेकर 8वीं तक अष्टाध्यायी कंठस्थ हो जाती थी सब तो, और उसके बाद भाष्य चलता था। तो वो हम भाष्य वाला काम ना करें, लेकिन अष्टाध्यायी तो हो सकती है, पर प्रयास करेंगे। जो इस प्रकार की आवाज़ आई है उसमें अधिकारियों से, सब अध्यापकों के साथ मिल बैठ करके जैसा भी विचार होगा, निर्णय होगा, उसको करेंगे। ओम शांति।